चलिए, 2 लोग आए हुए हैं बैक स्टेज, तो इन लोगों से एक-एक करके बात करेंगे। पहले तो योहान भाई साहब आए हैं। इनके पास कुछ रहता नहीं है ढंग का, वही फालतू की बकवास और फालतू की चीज़ें। तो योहान भाई, आप प्यार से चले जाओगे या मैं धक्के मार के निकाल दूँ? आज ये जो कुंभ का टॉपिक है उस पर बात करना था। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया था, तो उन्होंने बोला मेरा था कि कुंभ का वहाँ कोई पे टॉपिक पॉल्यूशन। नहीं है। मेरा कुंभ का कोई टॉपिक नहीं रहता। तो लोग वहाँ जाते क्यों हैं आप बताओ। हेल्थ तो खराब होगा वहाँ पे जाने से, रिवर का पानी पॉल्यूशन है और बहुत साइड इफेक्ट भी है, लोग बोल रहे थे। तो क्यों जाते हैं लोग? किसका हेल्थ खराब हो गया है? किसका हेल्थ खराब हो गया? नहीं, वो जो वाटर पानी है ना, वो जो कुंभ का, तो वो बहुत ही पॉल्यूशन है वहाँ पे, और हेल्थ खराब हो सकता है वहाँ पे अगर कोई जाएगा किस तो रिपोर्ट उस में पानी किस में। रिपोर्ट में किस वो तो रिपोर्ट में किस रिपोर्ट में पता चला कि पानी दूषित हो गया है? कोई रिपोर्ट है आपके पास? अरे आप नहीं, हेल्थ ध्रुव किसका राठी खराब हुआ वो तो बताओ। जो गया हो अरे और उसका हेल्थ खराब हो गया। ध्रुव अरे राठी ने हेल्थ तो भाई किसका वीडियो खराब बनाया था, हुआ वो आपने तो नहीं देखा? बताओ। अरे यार, ध्रुव तो राठी ध्रुव ने राठी एग्जाम्पल वीडियो बताया। बनाया है तो ध्रुव राठी कौन सा यार, वो रिसर्चर है यार। वो तो वीडियो स्क्रिप्टेड आदमी है। स्क्रिप्ट लिख के जो दे दोगे उस पर वीडियो बना देगा। वो कोई रिसर्चर थोड़ी है। उसने बहुत रिसर्च पेपर भी ध्रुव राठी उसने कोई दिखाया कि रिसर्चर है क्या? ये नहीं, उसके टीम ने रिसर्च मैं आपसे किया देखिए, है ना भाई। मुझे आपसे ज्यादा बात नहीं करनी है। मुझे आपसे अरे वो ज्यादा पानी बात नहीं भाई, करनी है। अगर आपके पास कोई डेटा है तो बात करें। नहीं, कुशवाहा जी इनसे तो यही पूछिए किसका हेल्थ खराब हुआ है। कुंभ में नहा के जो है किसका हेल्थ हाँ खराब हुआ। हाँ, बताओ ना किसका देश हेल्थ विदेश खराब के हुआ। आपके भूटान के महाराजा भी नहा के गए हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनका तो हेल्थ नहीं अरे भाई खराब हुआ। अरे 30 लोग मर गए। आपको न्यूज पता नहीं? वहां पे 30 लोग अरे मर गए कुंभ में। आपके बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा जो भूटान के महाराजा हैं, वो तक नहाए हैं ना उसी कुंभ में, तो उनका हेल्थ खराब हुआ अरे कि भाई नहीं हुआ ये बताओ पहले। अरे उसको छोड़ो, मैं अभी बोल रहा हूँ ना, 30 लोग मर गए। वो रिपोर्ट आप नहीं देखा आपने भाई न्यूज में? इससे 30 इससे लोग मर गए। ज्यादा तो हॉस्पिटल में मर जाते हैं। अरे तो भाई आई हॉस्पिटल मैनेजमेंट में नहीं आप ठीक मरते, इससे स्टाफ। ज्यादा हॉस्पिटल तो में नहीं हॉस्पिटल मरते। क्यों तो मरते वो हैं? वहां तो इलाज करने, डॉक्टर सब है, सारी सुविधाएं हैं, इलाज करते करते मर जाते हैं। भाई तो वो लोग एक्सीडेंटल ऑलरेडी, मौत होना अलग चीज है। कुंभ की वजह से मौत नहीं हो रही है, एक्सीडेंटल मौत है। नहीं वो लोग ऑलरेडी बीमार है ट्रेन इसीलिए ट्रेन वो इलाज। पलटने से मर जाते हैं लोग, रास्ते में एक्सीडेंट से मर जाते हैं सड़क पे। भाई इन पे नहीं कोई पर वो किसी का बस नहीं है। नहीं, कुंभ में तुम जो बताओ, लोग मरे हैं हेल्थ तो हेल्थ खराब होने से कितने लोग मरे हैं, वो डाटा लाओ। एक्सीडेंटल अरे मौत तो कोई मायने नहीं आपके रखती। आपके बौद्ध लोग भी तो नहा रहे हैं कुंभ, उनके तो हेल्थ नहीं खराब हो रही। अरे तो मैं एथिस्ट हूँ ना अभी भाई, मैं अभी कहाँ बुद्धिस्ट कोचिंग सेंटर खुले थे यहाँ दिल्ली वगैरह में, पानी चल गया, कितने बच्चे मर गए थे। अभी बहुत हंगामा हुआ था, तो क्या कोचिंग बंद करने के चक्कर में? अरे तो ये जो वहां जाके फायदा क्या? ये तो बता ना भाई, खाली जाके नहा के आ गए। इससे अच्छा भाई कोई स्विमिंग पूल में जाके नहा लो। वहां जाके भाई क्या जो ऐसा? स्विमिंग नहीं, स्विमिंग पूल में नहाने से क्या फायदा है? अरे तो वो घर होता में है नहा भाई लो, पानी कुंभ बर्बाद हो रहा है वहां भी स्विमिंग पूल में। कितना बार चेंज होता है पता है? स्विमिंग पूल का पानी फिल्टर होने में कितना पानी बर्बाद होता है, फिर उसको उससे हटाया अच्छा ही ना जाता भाई है। नहीं, कुंभ क्या में फायदा है इतना। उसमें? पानी पानी बर्बाद नहीं हो रहा है कुंभ में। कौन सा पानी बर्बाद हो रहा है? कोई पानी बर्बाद नहीं हो रहा। बहती नदी है, पानी निकलता जा रहा है। नहीं स्विमिंग पूल में तो अगर ऐसा दर्जनों पानी नटराज जी, बर्बाद हो रहा है। ये घर में नहीं बोरिंग नहाएगा, किया जाता स्विमिंग है, पूल में जमीन नहाएगा। जमीन का पानी, वाटर लेवल उससे खराब हो रहा है स्विमिंग पूल से। तो ऐसा बात है तो गोवा में नटराज चला जी, जाओ, गोवा बीच। ये घर में नहीं कुंभ में नहाएगा, स्विमिंग क्या? पूल में जाके नहाएगा। अरे यार, गोवा में तो समुद्र का पानी है। अब जगह जगह स्विमिंग पूल है, तो वहां तो पानी बर्बाद हो रहा है ना। भाई ये जो वहां कुंभ भी में तो ये जाके फैल रहा साथ है भाई। वहां वहां तो बहुत बीमारियां फैल रही हैं। वहां तो मजे लेने चल जाते हो। में ऐसा क्या है? कुंभ में क्यों जाते हो फिर? नहीं तो गोवा में क्या लेने जाते हो? बताइए, क्या है गोवा में? HIV फैलता है तो वहां तो। नहीं तो वहां तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है भाई, बहुत लोग अरे घूमने तो आते वो हैं, अच्छा ये जगह है। इसमें इसमें लोग अपने जो उनकी भक्ति है, उनकी मान्यताएं हैं, तरह तरह के साधु संतों से मिलने, कुछ सीखने, ज्ञान प्राप्त करने, कई उद्देश्यों से जाते हैं। ये नहीं, तो इसका एक अब गोवा फालतू में है मतलब ना क्या तो मिलता है? हाँ, अब योहान, गोवा ये में सब। बता क्या फायदा? कुंभ हम लोग ये इसलिए सब जाते हैं हिंदू लोग, हाँ, क्योंकि ये हमारी धार्मिक मान्यता है, और इस धार्मिक मान्यता को मानने की गारंटी हमारा संविधान देता है, हाँ। इसलिए अब तू जाते बता, हैं। गोवा में ये जाके क्या हमारा फायदा? संवैधानिक अधिकार है, समझ में क्या आया। टूरिज्म में क्या है गोवा में? बता, क्या चीज है देखने लायक? जाओगे तो बहुत मतलब है, रिवर में बहुत हाँ, बाहर क्या से है? लोग आते हैं। नहीं नहीं, बाहर से आने से हो जाएगा? बाहर से तो कुंभ में भी आ रहे हैं। बता गोवा कितने में लोग आ क्या रहे है? हैं? तो जितने गोवा में नहीं गए उससे दुगने तिगने आ गए हैं। अब तू बता गोवा में क्या है देखने लायक, क्या सीखेंगे उससे? वो तो भाई अब जाने के बाद पता चलेगा ना भाई। तो यहाँ अपनी वो स्टेसी कराने आ गया जब गोवा गया नहीं तो? तो भाई यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे तो वो ध्रुव राठी ने बताया कि ऐसे बहुत रिसर्च उन्होंने ध्रुव राठी को पापा मान ले, हमें उससे क्या लेना देना भाई? जो उन्होंने भी अभी तुझसे रिपोर्ट भाई मानी गई कि बीमारी से कितने लोग खत्म हुए, उसका डाटा दे। उसकी जगह तू इधर उधर की बातें कर रहा है, ध्रुव राठी ध्रुव राठी। भाई उसको अपना वो पापा मान ले। ज्यादा बताऊं तो उसका पकड़ के झूल जाना।
तो डाटा जरूरी थोड़ा ना, वो रिसर्च काफी है, वो क्यों वाटर अरे यार, तो जरूरी बिना है? डेटा क्यों के कोई जरूरी चीज नहीं कैसे, नटराज एक मिनट, बिना डेटा की कोई चीज कैसे आप ये कह सकते हो कि भाई ये हो गया वो हो गया? आखिर कोई रिपोर्ट तो होगी, कोई डेटा तो होगा। या फिर ध्रुव राठी ने जो कह दिया वो मान लोगे आप? भाई ध्रुव राठी ने अगर नहीं कहा है तो भाई उन्होंने उसकी कोई डेटा, कोई रिपोर्टिंग तो होगी। ध्रुव राठी तो खुद कुंभ हाँ नहाने है, आया नहीं था। नहीं है, उन्होंने बोला था कि वो पानी को लेके टेस्ट किया गया था लैब में, फिर वहां पे बहुत ये वायरस दिखा, मतलब कि बहुत साइड इफेक्ट होगा वो अगर कोई कोई वायरस नहीं दिखा, पानी बल्कि कंज्यूम। कोई वायरस नहीं दिखा। मैं तुझको रिपोर्ट दिखाऊं? बोल, अगर रिपोर्ट दिखाओ। दिखाऊं तो माफी मांगेगा, बता। हाँ हाँ, मान लूंगा, दिखाओ। अच्छा चलो ठीक है, रुक जाओ, मैं व्हाट्सएप तुमको दिखाता यूनिवर्सिटी हूँ। वाला रिपोर्ट मत दिखाना, ठीक है? अच्छा, तो तुम अपने बाबूजी वाला रिपोर्ट हमको दिखा दो, उसके बाद फिर हम अपना रिपोर्ट तो दिखाते हैं। ठीक है, तुम जो पहले जो अपने बाबूजी वाला जरूरत का। रिपोर्ट हमको दिखा दो। नहीं नहीं, सुनो सुनो, अब पहले तुम अपने बाबूजी वाला रिपोर्ट दिखा दो, जो तुम्हारे बाबूजी ने दिखाया है, उसके बाद हम फिर तुमको दिखाते हैं रेफरेंस। वो वीडियो जब तुमको डिस्क्रिप्शन हर में मिल चीज जाएगा व्हाट्सएप आपको, आप यूनिवर्सिटी लगती है तो आप खोज के दे दो ना, आप खोज के दो, लिंक दो मेरे को, देखता हूँ मैं क्या है। चलो लिंक तो दो। आप पहले दो, नहीं आप दो ना पहले, ये आप बताओ, आपका देखेंगे फिर। ये बताओ, अगर यहाँ बीमारी फैल रही है, यहाँ नुकसान हो रहा है, बीमारी फैल रही है, तो जो इसरो के साइंटिस्ट हैं वो क्यों गए थे कुंभ में नहाने के लिए? अरे तो ऐसे एक वो पब्लिसिटी के लिए गए ना भाई, वो थोड़ा ना भक्ति के लिए गए हैं। अच्छा, उनका स्टेटमेंट मैं सुनाऊं, उन्होंने क्या बोला है? तो भाई वो खाली पब्लिसिटी के लिए ऐसा जाते हैं, बोलते हैं, वो उनका काम यही यही है बस, जो नेता अच्छा, लोग मतलब है, वो बड़े बड़े साइंटिस्टों का काम सेलिब्रिटी। पब्लिसिटी हो गया है, मतलब साइंटिस्ट जा रहे हैं, तुम्हारे जैसे झुंझुने जो हैं, मतलब तुम्हारे जैसे झुंझुने जिनकी उनके सामने 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है, तो मतलब हम उनकी ना माने, तुम्हारी माने, है ना? भाई एक्टरों का काम हो सकता है पब्लिसिटी से चले, जितने फेमस होंगे उतनी उनकी कमाई है। साइंटिस्ट का तो रिसर्च का साइंटिस्ट का काम क्या है, लेना देना है भाई वो जो पब्लिसिटी रिसर्च से? करके देगा उसके उसके रिवेन्यू मिलेगा, अच्छा, तो पब्लिसिटी उसका से थोड़ी रिसर्च, मिलेगा उसे। तो उसने कोई रिसर्च पेपर ऐसा लिखा है जहाँ पे वो बताया कि पानी में कोई हेल्थ खराब नहीं भाई होगा, उसका वो सेफ अलग है? साइंटिस्ट है, अलग विषय का साइंटिस्ट है। अब जो तुम अच्छा, बता रहे हो जिन्होंने वो बताया उसमें पानी में कमी है, वो रिपोर्ट तुम पेश करो। नहीं तो आप पहले रिपोर्ट पेश करना कि पानी सेफ है, आप कर दो यार एक, तो क्लेम मान आप जाऊंगा मैं। लगा पहले रहे हो दावा और तुमने रिपोर्ट किया हम ना। दें? यार गजब आदमी हो यार, बकवास आप करते हो और फिर हमसे सबूत मांगते फिरते हो। पहले अपना दिखाओ ना कि गंदा हुआ है कि नहीं हुआ, कितना गंदा हुआ है, ये बताओ ना पहले। ये तो बाद में ला दूंगा ना, आप अभी आपके पास है तो बाद आप में दिखा क्यों दो, ला मेरे दोगे? पास अभी। डिबेट करने अभी नहीं, डिबेट करने अभी आए हो और बाद में ला दोगे, ये तो बहुत दोगला वाला काम है। बाद में क्यों लाओगे? तो डिबेट करने अभी क्यों आए हो? बाद में ही आते फिर। जब मैं जो डिबेट आप करने आपसे अभी आए हो पूछ तभी आप, दिखाओ। तो मैं आपसे हमसे क्यों कंफर्म पूछ करने रहे आया हो ना कि भैया? इसमें हमसे क्यों पूछ रहे हो? तुम कह रहे हो गंदा हो गया, तो गंदा होने का प्रमाण तुम दोगे कि हम देंगे? नहीं, अगर हमसे मैं पूछ गंदा ही है क्यों रहे मान रहा हो हूँ, तो जब आप अगर आरोप तुम लगा रहे हो? आप उसको भाई तुमको क्लियर कुछ कर दो, सुनना है क्या कोई मेरे मुंह से रिपोर्ट। बढ़िया वाला? तो मुझसे कुछ आप सुनना है? क्लियर मैं कर कह दो रहा ना। हूँ कि तुम जो एलिगेशंस लगा रहे हो उसको साबित करो। नहीं तो आप रेफ्यूट रेफरेंस करो ना, आप दिखाओ, ऐसा फिर कोई बात रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? आप एक रिपोर्ट दे अरे दो मैंने जहाँ पे लिखा साफ है साफ कि कोई सेफ रिपोर्ट ही नहीं। नहीं है, तो कोई जब रिपोर्ट ही नहीं है, जब गंदा होने का कोई रिपोर्ट ही नहीं है, तो फिर सीधी सी बात है, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। तो साफ होने का भी रिपोर्ट नहीं है इसका मतलब आपके पास? साफ होने का तो रिपोर्ट है, तभी तो जाकर के इसरो के साइंटिस्ट नहा रहे हैं, भूटान के और अन्य बहुत देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नहा रहे हैं। अगर वो गंदा होता तो कोई नहाने जाता? अरे तो भाई, ये बताओ, कैसा कोई भाई नहाने जाता? लॉजिक है? कोई कोई नहीं नहाने जाता। भाई, ये ऐसा ही अरे लॉजिक तो है जैसा तुम्हारा रिपोर्ट, लॉजिक है, बिना किसी प्रमाण के तुम गंदा बोल दे रहे हो, बिना किसी प्रमाण के तुम गंदा बोल दे रहे हो कि पानी दूषित हो गया, तो उसी तरह से तो यहाँ पर तो कम से कम जो लोग गए हैं वो तो जानते हैं ना कि क्या सत्य है क्या झूठ है। तो मैं बोलूंगा तुम्हारा ऐसा खुद का टाइम वेस्ट लॉजिक तुम करके क्यों अपना देखो ना कि बोलोगे? तुम कैसे लॉजिक दे रहे हो कि ध्रुव राठी ने कह दिया, उसका कोई आप कि वीडियो ध्रुव देख राठी ने लीजिए कह ना, दिया अभी तो मान लो, लेटेस्ट। ध्रुव राठी ने कह दिया तो मान लो। अरे यार ठीक है, हम आप क्यों देख जाएं लीजिए उसकी ये। वीडियो देखने? उसकी वीडियो देखने से सब संसार चलता है क्या? ध्रुव राठी से संसार चलता है क्या? अवेयरनेस तो होना चाहिए ना भाई, क्या क्या चल रहा है कंट्री में। तो आप स्ट्रीम खत्म होने के बाद वीडियो देख लीजिए आप, वो हमारी फिर कल कंट्री ना, हम आप देख लेंगे, तुम्हारी तो कंट्री है नहीं। जो भी हो, तो आपका जो होली साइट है ना वो कुंभ, तो आप देख लीजिए वहां क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए ना। तो आप तो है स्ट्रीम ना, खत्म होने के बाद देख लीजिए। हमारा है तो हम उसको देख रहे हैं कि हमारा है, तो हमारा उससे क्या लाभ है क्या नुकसान है? तुम कहाँ है उसके लिए परेशान हो रहे हो भाई? तो इतने लोग को आप जो तुम क्यों बेवकूफ बना परेशान हो रहे रहे हैं हो? बुला के, तो लोग बेवकूफ अरे होके भैया अपना हम हेल्थ काहे खराब बेवकूफ करेंगे। बनाएंगे भैया? क्यों बेवकूफ बनाएंगे? हमें उससे क्या मिलेगा? बाबाओं का काम यही होता है, हिंदू हिंदू साधुओं का काम तो यही होता है ना कि क्या चीज? लोगों को बेवकूफ बना के पैसा ले, ये तो काम होता है। अच्छा, कितने पैसे दिए आपने आज तक? मैं तो हिंदू नहीं हूँ, तो मैं क्यों दूँ? पर बाकी लोग मैं तो जब देखा हूँ आप ना, हिंदू बहुत नहीं है, पैसे आपने ऐसे। कोई पैसे नहीं दिए, जब आप हिंदू नहीं है, आपने कोई पैसे नहीं दिए, तो फिर क्या मतलब है बेमतलब की बातें करने का? उस लोग हाँ, तो भाई क्या इस मतलब है? झंझट में जब फंस के आपको उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मेरे दोस्त लोग को देख के तकलीफ हो रहा है ना भाई, उनका पैसा जा रहा है, टाइम जा रहा है, उनको तो अपने देख के दोस्तों मेरे को को बुरा मना लग कर रहा दो, है। अपने दोस्तों को मना कर दो, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मानते हैं तो मना कर दो, अगर नहीं, तुम्हारे अंदर गोवा इतनी जाने में तकलीफ है टाइम तो। बर्बाद नहीं होता, ना वहां जाके पब में जाके गोवा जाने शराब में टाइम पीने में बर्बाद नहीं। बर्बाद नहीं होता। ना ना,
वहाँ दिक्कत नहीं होती इसको। पब में जाके शराब पीने में और 6000 वाले में बर्बाद नहीं होता टाइम। ना तो भाई कुंभ में जो साधु नंगा रहते तो वो सब देखने में आपका कुछ बुरा नहीं लगता? वो भाई सब वो कुछ तो ठीक त्याग लगता? कर रखा है उन्होंने वस्त्रों का। अच्छा, वो तो साधु बढ़िया है, जो कपड़े कपड़े पहनने वाले साधु बढ़िया है क्या, जो नग्न होकर जो सामने दिख रहे हैं वो बढ़िया है? एक लॉजिकल इसका आंसर देना। तो अब वो सब देखने के लिए जाते हो कुंभ? वो साधुओं का भाई जो वो प्राइवेट उनको पार्ट है? ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं, वो सब देखने नहीं जाते। देखने तो तुम जाते हो गोवा में कुछ और, तू तो शायद वो पीछे भाई से ले भी लेता होगा। अच्छा, नटराज जी तो आराम इतना से, आप नटराज जी आराम से। आप भी नग्न देखो 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 देखो, आप भी अरे सुनो सुनो सुनो, हाँ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि नग्न, तो नग्न तो जैन जैन तीर्थंकर भी होते हैं, फिर उनका तुम नहीं, उनको एक क्या तरफ तो बोलोगे ये तुम? कहते हैं कि कपड़े से कोई लेना देना नहीं है, महिलाओं को वैसा रहना चाहिए रहना चाहिए। अब यहाँ पुरुष दिख गया तो हम्म, आके पता नहीं क्या मुंह में क्या आ गया इनके। ये दोगलापन कहाँ से तो लाते हो ये? यहाँ पुरुष को देख के तुम इतने भड़क जाते हो। भाई उसकी भी बाहर आजादी है, रहे तो रहे। महिलाओं की है तो पुरुषों की भी आजादी। कोई भी प्राइवेट पार्ट खुले में दिखा के नहीं घूमता। कोई भी वेस्टर्न क्यों कंट्री नहीं? के एक अच्छा वो प्राइवेट रेस्ट्रिक्टेड पार्ट नहीं है? वो जो विदेशों में आंदोलन चल रहे हैं वो प्राइवेट पार्ट नहीं है महिलाओं के? क्या बात कर रहा यहाँ है? पे हैं? जो नहीं प्राइवेट ये पार्ट का मतलब दोगलापन आप कहाँ नहीं, से आ गया भाई? मर्जी उसकी उसकी स्वतंत्रता है, कैसे भी घूमे, वस्त्र कोई वो थोड़ी है। तो आप घूमो फिर। आप क्यों आप अपना जो साधुओं को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी नंगे होके घूमो। भाई मेरी मर्जी, आप क्यों मेरी मर्जी में मेरी स्वतंत्रता है वस्त्र पहनने की। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि वस्त्र को उतार दिया। ना वस्त्र पहनने में जबरदस्ती है, ना वस्त्र उतारने में जबरदस्ती है। आप आपके साधुओं को फॉलो करो ना भाई, वो तो आपके धर्म तो गुरु है ना मेरी भाई। मर्जी, मेरी इच्छा, करूँ ना करूँ। यही तो। हाँ भाई, तू रिपोर्ट नहीं दिखाएगा कि गंगा गंदी हो गई, इसकी ये वाला रिपोर्ट नहीं दिखाएगा, नदियां गंदी हो गई हैं? हाँ तो वो आप स्ट्रीम खत्म होने वो वीडियो देख लीजिए अभी ध्रुव राठी का, आपको पता चल जाएगा। अरे यार, मैं मेरे कह रहा पास हूँ कि तो लिंक मैं रिपोर्ट की मानूं कि ध्रुव राठी की मानूं? ध्रुव राठी की, ध्रुव राठी क्या है इस मामले में? ध्रुव राठी क्या है उसने रिपोर्ट बताओ? दिया है, उसने मैं रिपोर्ट का तुमको पूरा मैं तो स्क्रीन। रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर कोई रिसर्चर है, कोई रिसर्चर ने अगर कुछ कहा है, रिसर्च के बेस पर अगर कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, तो हमें उसके ऊपर मानना चाहिए। ये लो, मैं तुमको एक रिपोर्ट हाँ तो दिखा देता हूँ, मैं तुमको रिपोर्ट जी दिखा दिखाओ देता हूँ, दिखाओ। ये पढ़ो क्या लिखा है। पद्मश्री अजय सोनकर ने प्रयोगशाला जांच में सिद्ध किया कि गंगा जल सबसे शुद्ध। अपने सामने गंगा जल लेकर प्रयोगशाला में जांचने की दी खुली चुनौती, और 57 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के बाद भी अल्कालाइन वाटर से भी बेहतर है गंगा जल। तुम तो कह रहे थे नदियां गंदी हो गई हैं, पानी गंदा हो गया ये है। तो ये तो यहाँ भाई पर तो ये बात कुछ और ही निकल के सामने आ गई। ये तो भाई कि न्यूज़ आर्टिकल है ना भाई, ये रिसर्च पेपर से क्या लेने देना है अरे इसका? न्यूज ये कि आर्टिकल न्यूज़ नहीं है यार, ये न्यूज आर्टिकल नहीं है। जिसने रिसर्च की है ना, जिसने रिसर्च की उसने चैलेंज भी दिया है। ये देख, अपने अच्छा सामने गंगा जल लेकर प्रयोगशाला में जांचने की दी खुली चुनौती। तेरे में दम है तो, या तेरे बाप ध्रुव राठी में दम है तो तुम दोनों बाप बेटे चले जाओ और ध्रुव राठी को बोल दो कि इनका चैलेंज स्वीकार करें और जाके जांच करवा लें। और ये पद्मश्री भी हैं, ये और ऐसे ये वैसे पद्मश्री हैं, रिसर्चर नहीं। इनका नाम है अजय सोनकर, सीधे सीधे पेपर में पब्लिश हुआ है जागरण में, ठीक है। और ये तो कह रहे हैं हाँ कि तू तो पानी लेके जा, तू गंगा का पानी हम्म, लेके जा, वहां सामने सामने बैठ के खुली चुनौती दे रहे हैं कि कोई अपनी माँ का दूध पिया है तो वो आए लैब में रिपोर्ट में, वहां पर आके जांच हम्म, करा ले। तू जा जांच करा ले। और क्या। ठीक है। सीधी भाई ये थोड़ी है कि तुम कहीं से फर्जी रिपोर्ट बना के ले आओ। ध्रुव राठी ने जो रिसर्च उन्होंने बताया तो उसको रेफ्यूट करो, उसको उस वीडियो को। अरे वो तो अरे कोई भी बनवा रिपोर्ट ही लेगा है फर्जी, भैया, ये तो तुम्हारे ध्रुव सामने की राठी को बात कर जानता रहा है। कौन है? ये आदमी पद्मश्री है। तुम्हारे ध्रुव राठी को जानता कौन है? ये आदमी पद्मश्री है, उसके नहीं सामने तेरे कुशवाहा ध्रुव जी, राठी की 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है। तो कुशवाहा जी तुमको कुछ ये तो पता है? सामने चैलेंज कर रहा है, सामने वो प्रयोग तो भाई सामने रिपोर्ट चैलेंज तो कर रहा ऐसे है। ही तू बनवा भाई दे। अपने बाप को हम लेके हम जा, अभी तू हम जा अपने हम बाप को लेके लैब अभी में। हम इसकी रिपोर्ट बना दें, डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से बनवा के दे दें कि भाई इसके पेट में ध्रुव राठी का बच्चा है, तो वो थोड़ी ऐसे मान हो जाए। भाई सामने चेकिंग की अलग चीज है, रिपोर्ट बना के वो देने की अलग चीज अरे है। इसके लिए रिपोर्ट ये की तो भी जरूरत नहीं सामने का पड़ेगी चैलेंज नटराज दे जी, रहा ये तो खुशी खुशी मान लेगा, ये तो खुशी खुशी मान लेगा कि इसके पेट में ध्रुव राठी का ही बच्चा है। ये तो खुशी खुशी मान लेगा। वाह क्या सीन है। नहीं सुनो, कोई भी उन्होंने जो रिसर्च पेपर शो किया ना वो पीयर रिव्यू है, इसका पीयर रिव्यू नहीं है। ये जो पेपर, ये जो है। ये तो आर्टिकल इन्होंने सामने शो किया। चैलेंज दे रहा है ना भाई। मैं भी पीयर अरे रिव्यू कौन करवा सा दूंगा, पीयर रिव्यू 4-5 है यार? डॉक्टर के साइन करवा दूंगा मैं। पीयर रिव्यूड है तो दिखाना भाई। तुमने तो एक एक रिपोर्ट तुमने दिखाई नहीं यार। पीयर हाँ, रिव्यूड तब से बात कर रहे हो। रिपोर्ट तुमसे दिखाई नहीं एक जा रही। ये हमने तो तुमको बिल्कुल दिखा भी दी, हमने बिल्कुल कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है। व्यक्ति पद्मश्री से सम्मानित भी है। इसने चैलेंज भी दिया है कि अगर कोई व्यक्ति ये कह हाँ, रहा है कि नदियां दूषित हो गई हैं तो वो आए, लैब में जांच करेंगे, जांच करके हम दिखाएंगे कि दूषित हुआ है कि नहीं हुआ। और बाकी इन्होंने लैब रिपोर्ट में हाँ, पूरा आर्टिकल कहो तो पढ़ के बता दूं क्या लिखा है इन्होंने, क्या क्या बोला है। भाई ये तो डॉक्टर सामने सोनकर का कह चैलेंज रहे दे हैं कि रहा है। लगातार 3 महीने के शोध में पाया कि गंगा का जल सबसे शुद्ध है, यहाँ नहाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सकता।
प्रयोगशाला में इसकी शुद्धता की पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा जल की अशुद्धता अद्भुत स्वच्छता क्षमता हर तरह से बरकरार है। उन्होंने संगम, नोज और अरैल समेत अलग अलग 5 प्रमुख स्नान घाटों से खुद जाकर के जल के नमूने इकट्ठे किए। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में सूक्ष्म परीक्षण के लिए रखा और उसके बाद से उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। एक सेकंड, मैं बस इस व्यक्ति से ना 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। योहन जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? जी सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ, तो अगर आपको पता हो ना कि मैं पंजाब से आती हूँ, पंजाब में जो राइस और व्हीट लगातार उगाया जा रहा है ना, उसके कारण जो है वहां की जमीन जो है वो बहुत ज्यादा जहरीली हो गई है और इसी कारण से फार्म लॉ बिल आए थे, अगर आपको याद हो। तो आप जिस व्यक्ति को कोट कर रहे हो ना, ध्रुव राठी की वीडियो देख लो, वो इतना अनसाइंटिफिक व्यक्ति है कि उसने फार्म लॉज को अपोज किया था। क्यों? क्योंकि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी की दलाली करता है ना, जो है ना, वो पंजाब में सरकार बनाना चाहती थी। तो आप कृपया करके ना ऐसे लोगों की वीडियोस का रेफरेंस जो है यहाँ पे आके मत दें, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंटेक्स्ट में जो है वो बात करते हैं। ओके, तो आप बताना चाहेंगे कि ये आपकी जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो, उसकी ये साइंटिफिक टेम्परामेंट कहाँ गई थी जब पंजाब के अंदर फार्म लॉज जो है वो अप्लाई होने के लिए गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया था, और यही व्यक्ति था जो जबरदस्ती सरकार के खिलाफ वीडियो बना रहा था कि फार्म लॉज काले कानून है। तो ये सर कैसी साइंटिफिक टेम्परामेंट है जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जहां से पैसे आते हैं उसके लिए तो साइंटिफिक रिसर्च है उसको वो साइडलाइन कर देता है। ये कैसी आपके कैसे आदमी को फॉलो कर रहे हैं, बताओगे जरा? तो वो तो पता नहीं, आप इस सिचुएशन का बात करें वो तो मैं पता नहीं। मैं तो उसका जनरली जो साइंस इसलिए पता नहीं है आपको, मैं आपको बताती हूँ वो आपको क्यों नहीं पता है। वो आपको इसलिए पता नहीं है क्योंकि आप हो अंध नमाजी, ठीक है? तो पहले ना जाके ध्रुव राठी से पूछ लेना कि शीश महल पे उसने कितने वीडियो बनाए हैं। वो पता नहीं। अरे मैं अभी जो टॉपिक पे बात मैं जो बात कर रही हूँ वो बताओ। जिस व्यक्ति का तुम रेफरेंस दे रहे हो, पहले वो तो मुझे एक्सप्लेन करो ना कि वो व्यक्ति सारे टॉपिक्स पे सेम पैरामीटर अप्लाई करता है या नहीं अप्लाई करता। तो इसका मतलब वो दोगला, तो दोगले व्यक्ति की रेफरेंस को नहीं माना जाता है। एकेडमिक डिस्कोर्स जो होता है ना, उसमें ऐसे व्यक्तियों को नहीं माना जाता है। अब ये तो आप उनके टीम से बात करके कंफर्म कीजिए। नहीं, आप पूछकर एक सेकंड, यहाँ पे ध्रुव राठी को कोट कौन कर रहा है? आप कर रहे हो? तो मुझे बताओ ना वो सही लगा, उस पॉइंट को मैं कोट कर रहा हूँ ना। मैं सर आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसे एकेडमिशियन से या ऐसे कंटेंट क्रिएटर पे आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी वो दलाली करता है, आम आदमी पार्टी, उसके लिए वो पंजाब को, पूरी स्टेट को कैंसर की गर्द में फेंक रहा है। पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है, पता है आपको? नहीं पता। हाँ, तो जाके पूछो ना ध्रुव राठी से कि क्यों उसने, और मैं पंजाब से हूँ, इससे पहले कि आप मुझे क्लेम करें कि मैं क्यों बोल रही हूँ पंजाब पे, क्योंकि वो दोगला आदमी है। उसको जो पैसे देगा वो उसके लिए वीडियो बना देगा। और अभी दिखाऊं मैं ध्रुव राठी का ट्वीट, 2014 में वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। मैं तो अभी जस्ट 1-2 साल हुए। ये जो बिके हुए लोग है ना, इनका हमें आगे यहाँ पे रेफरेंस मत दो। और जो पीयर रिव्यूड की बात कर रहे हो ना सर, एक सेकेंड, अभी आपने पीयर रिव्यूड की बात की है। सर मैं ना मेडिकल लाइन से आती हूँ, ठीक है? आपसे ज्यादा शायद मुझे साइंस पता है, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं आपको ऐसे पीयर रिव्यूड ना पैसे दे के लोग जो है वो करवा लेते हैं बहुत सारी मेडिसिन के। नहीं तो एक नेशनल जो जर्नल है वहाँ पे भी तो पब्लिश होना चाहिए ना, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सब हो जाता है, यार, तो सब हो जाता है, तुम्हारा सब नेशनल हो जर्नल जाता तुम्हारे है। कहाँ घुस गया है भैया? मिस्टर योहन जाके ना फार्मेसी की जो माफिया है ना उसको जाके पढ़ लेना। और तुम्हारा ये ध्रुव राठी बैठ के ना, जिसकी तुम साइंस को कोट कर रहे हो, यही बैठ के कह रहा था कि कोविड कोई फैलने वाली प्रॉब्लम है ही नहीं, कोविड की कोई बीमारी फैलने वाली है ही नहीं। वीडियो कोट करूं मैं? तो भाई जिस व्यक्ति को तुम यहाँ पे आके कोट कर रहे हो ना, पहले उसकी साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रूव कर दो। थोड़ा रुकिए ना प्लीज। सही बात है, कोविड कोई बीमारी नहीं है। तो जिस समय सब लोग मुंह पे मास्क लगा रहे थे, उस समय ये और इसका बाबूजी दोनों पिछवाड़े पे मास्क लगा के घूम रहे थे। बात सही है ना जी?
योहान बात सही है ना? नहीं तुम्हारे बाबूजी के उसको हिसाब सही से मान तो लेगा। कोविड जैसा कुछ था ही नहीं। तुम तो मुंह पे मास्क लगाते नहीं थे, तुम तो पिछवाड़े पे मास्क लगा के घूमते थे। बोलो बात सही है कि नहीं? नहीं, ये उसका कौन तो बोल रहा है? यही बोलो है कि बात हर सही है बात कि का नहीं? उल्टा बोलना है, हर बात को उल्टा बोलना है, उसका यही नियम है अरे ध्रुव बोल ना राठी का। भाई, सही बात है कि नहीं? कहाँ मास्क लगाते थे जब तुम्हारे पिताजी ने कहा कि कोविड जैसा तो कुछ होता ही नहीं है? तो भाई सब लोग तो कोविड के डर से मुंह पे मास्क लगा रहे थे, तो तुम और तुम्हारे बाबूजी कहाँ मास्क लगा रहे थे ये बताओ? कोविड जैसा अगर कुछ वो था नहीं जर्मनी का बात कर रहा तो हूँ कहाँ क्या? मास्क लगा रहे अरे थे? वो जर्मनी का बात कर, अरे वो अरे जर्मनी का जर्मनी में बात नहीं कर रहा हुआ हूँ नहीं। था, जर्मनी में नहीं हुआ था कोविड। गजब बेवकूफ आदमी है ये मैं जिस भाई, लेवल पर क्या हो खा उस के आता लेवल है? पर तो मतलब नहीं। भाई ये तो नीचे का वैश्विक पदार्थ समस्या थी ऊपर ना। से खाता है कोविड क्या? कोविड तो वैश्विक समस्या थी ना। चलो ठीक है, हाँ अब तो मैं बता ना चलती हूँ। भाई। तो अब मैं आप लोगों और से अब तक रिक्वेस्ट तुमने करके रिपोर्ट नहीं जाऊंगी दी। कि प्लीज प्लीज ये ऐसे दोगले लोग ना, ध्रुव राठी जैसे, जिन्होंने फार्म लॉज को अपोज किया था साइंटिफिक रिसर्च आने के बाद भी, और वो भी पंजाब के अंदर बैठे साइंटिस्ट बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। पर उन्होंने खालिस्तान के खिलाफ भी तो बोला था ना भाई। हेलो, यार तुम रिपोर्ट दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे ये बताओ पहले। रिपोर्ट दिखाओगे या अभी नहीं? मैं तो आपको बोल दिया, आप जब तुम्हारा वीडियो जो तक भी नहीं। रिपोर्ट नहीं दिखा रहा तुम्हारा है जो भी तब पीयर तक रिव्यूड है अमलन चतुर्वेदी जी का यार, बात लीजिए। वीडियो कौन सा रेफरेंस होता है यार? ऐसे तो मैं तुमको बोल दूंगा तुम जाके उसकी वीडियो देख लो। भैया अभी मैंने जिन सोनकर जी की बात की है वो भारत के टॉप लेवल के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने चैलेंज किया है। तो कम से कम तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि या तो तुम उनका चैलेंज एक्सेप्ट करो, जाके उनको डिबंक करो, और नहीं तो जहां बैठे हो वहां चुपचाप बैठो। तुम और तुम्हारे बाबूजी में कोई दम नहीं है। अच्छा, मैं अच्छा, रिपोर्ट अगर ला दिया अमलन तो आप क्या क्यों कर फालतू दोगे? अमलन की बातें करते चतुर्वेदी हो जी यार? का अमलन एक चतुर्वेदी जी का रिपोर्ट पक्ष लीजिए। क्या चीज? नहीं, मैं बोलो अगर मैं क्या रिपोर्ट कह रहे हैं? दिखा दूंगा आपको तो आप ना रिपोर्ट दिखा दूंगा लाके तो मान लोगे ना? आपकी रिपोर्ट दिखा देने से थोड़ी कोई मान लेता है भाई। रिपोर्ट किसकी है, किसने बनाई है, उसके पीछे कौन से प्रोसेस हुए हैं, ये भी तो मायने रखता है। या बस रिपोर्ट दे दोगे तो हो जाएगा? और ये प्रिडेक्टरी सब कुछ जनरल ठीक हो। वाली रिपोर्ट उठा के लाओगे तो हम नहीं मान लेंगे ना भाई। अरे अभी मैंने ही उदाहरण ये दिया था इसका खुद का। अभी 1 घंटे बाद मैं फिर से रिजॉइन करूंगा, जाओ भाई, मैं तेरे से ना लाऊंगा हो वो पाएगा। तुमने कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई। तो अभी लेके आओ ना। तुम्हारे पास भाई जो भी तुमको दिखाना है, अपनी बात जैसे भी रखनी है तो कम से कम रेफरेंस के साथ रखते तो समझ में आता। गाल बजा रहे हो तब से। लाऊंगा। 1 घंटे बाद मैं रिजॉइन करूंगा फिर तुम लोग एक्सपोज करूंगा उनको। अभी तो नहीं तो 1 घंटे बाद क्यों लाओगे? मैंने रिपोर्ट ढूंढने में तुमको 1 घंटा लग जाएगा। जब तुमको रिपोर्ट अपने बाबूजी की वीडियो में से ही देनी है तो तुमको 1 घंटा लग जाएगा अपनी बाबूजी की वीडियो में से रिपोर्ट निकालने में। ऐसा भी नहीं है वो 5 घंटे की वीडियो बनाता हो, वो 10-5 मिनट की वीडियो बनाता है। शर्म नहीं आती तुमको? यहाँ पर तो तुम्हारा झूठ एकदम बेनकाब हो गया। हमने तो तुमको भारत के टॉप लेवल के साइंटिस्ट से ये प्रूव करा दिया कि भाई कोई गंदगी नहीं हुई, कोई दूषित नहीं हुआ है पानी। अब तुम जाओ अपना मुंह जैसे लेके रहना है रहो। तो अपनी औकात के हिसाब से बात करो। तुम लोगों का प्रोपेगेंडा ना नहीं चलने वाला है। अगली बार इससे भी ज्यादा संख्या में हम पहुंचेंगे। तुम लोगों को ऐसे ही जलन बरकरार रहनी चाहिए तुम्हारी।